नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी में हूं आपके साथ दीपक कुमार। कल जो था जेपीएससी आयोग के तरफ से जो भी प्रश्न जेपीएससी अभ्यर्थियों का था वो दे दिया गया है। अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर से जो है जेपीएससी अभ्यर्थी यहाँ धरना में बैठ गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तमाम विषयों पे हम इन्हीं लोगों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को मैं बता दूं, जो अपेक्षा ये लोग किए थे जेपीएससी आयोग की तरफ से, भाई ये पहल किया जाएगा, वो नहीं किया गया है और उसके फलस्वरूप ये लोग फिर से धरना में बैठ गए हैं। एक एक करके तमाम बिंदुओं पर जो रहेगा हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग जेपीएससी से पूछे थे कि 230 वाला पास है, 260 वाला फेल है। इस पर आप लोग क्या अपेक्षा किए थे आयोग से जवाब का, और उस पर क्या जवाब मिला है? देखिए, क्या है, उनके द्वारा आयोग के द्वारा बताया गया कि 266 वाला का अंक 240 अंक है, तो बता दिए कि 240 अंक है। लेकिन 230 वाला का नहीं बताया कि इसका 230 में काहे पास किए हैं इसको, है ना। तो भाई 240 अंक है मान के चलते हैं, तो 230 से बेसी है कि नहीं है, उससे ज़्यादा है कि नहीं है, तो 240 वाला को पास करना चाहिए। तो अगर 240 वाला फेल है तो 230 वाला फेल काहे नहीं है ना। सवाल ये उठ रहा है कि भैया आप 244 बोल के फेल बता रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन ये 230 वाला पास कैसे हो जा रहा है, इसका जवाब नहीं आया है। जी बिल्कुल नहीं, वो संतोषजनक जवाब नहीं है। इस पर आप लोग क्या अपेक्षा किए थे? इस पर हम लोग अपेक्षा यही किए थे कि भाई जब 230 वाला पास है तो 230 के ऊपर वाले सारे लोग पास होंगे, यही हम लोग अपेक्षा किए थे। 230 या 230 से ऊपर वाले सारे लोग पास होंगे। दूसरा प्रश्न क्या था जेपीएससी से आप लोगों का? दूसरा प्रश्न था कि हम लोग बोले थे कि भाई लोहरदगा, साहेबगंज, लातेहार में जो क्रमवार जो पास हुए हैं और अन्य ज़िलों में 2-3 की सीरीज में पास हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका एक जवाब था कि सिर्फ 2 ज़िला में लोहरदगा, साहेबगंज, लातेहार नहीं बोल करके उनका कहना है सिर्फ 2 ज़िला में लोहरदगा और साहेबगंज में ऐसा हुआ है। लेकिन 2, 3, 4 की सीरीज में बहुतों ज़िला में हुआ है ऐसा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप अगर कैमरा अगर आपका नज़दीक होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से कितने ज़िलों में ये जो है गड़बड़ियाँ हुई है। लगभग 25 से 50 ज़िला में, मतलब 242 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 25 से 50 सेंटर में जी 25 से 50 सेंटर में देख सकते हैं आप। ये आगे और पीछे पास करने वालों की संख्या जो है 242 है। ऐसा किसी भी पीसीएस में नहीं होता है, ये मतलब मैट्रिक का एग्जाम थोड़ी ऐसा है। जेपीएससी की तरफ से क्या जवाब मिला है? इसके तरफ से बोला गया है कि अपरिहार्य कारण से ऐसा हुआ है। तो भैया वो अपरिहार्य बता रहा है कि भैया ये संयोग था। आप क्या उम्मीद किए थे देवेंद्र जी, इस पर क्या जवाब आना चाहिए था इस पर जेपीएससी की तरफ से? देखिए, यूपीएससी का 50 साल का इतिहास और 20 राज्य का 30 साल का इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद किए थे कि ये परीक्षा रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कदाचार है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न में आइए, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों ने प्रश्न किया था जेपीएससी से, ठीक है, उसका क्या उत्तर का आप अपेक्षा किए थे, ये बताइए। अरे वही के तो पूरा तरह क्रमवार सेटिंग गेटिंग करके लगातार देखा देखी करके पास किया, क्वेश्चन लीक हो गया है, तो ये परीक्षा रद्द हो जाना चाहिए। इस आधार पर ये बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, रद्द करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो उसको जो है कि ये नहीं किया, और जो है कि उसके जो अपरिहार्य कार्यक्रम बता रहे हैं, उसका मतलब जिम्मेदारी लिए है, स्वीकार किए हैं, और जो है कि चोरी का जांच कर रहा है। ऐसा होता है क्या? दूध बिल्ली का रखवाला करता है। अगर आप चोरी किए हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जांच खुद कर रहे हैं। अगर ये कोई रिटायर्ड जज जो इंडिपेंडेंट कोई संवैधानिक व्यक्ति है, उसका नेतृत्व में जांच होना चाहिए, छात्र प्रतिनिधि मंडल को भी वहाँ रखना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है कि अपने हिसाब से गड़बड़ी करते हैं, अपने हिसाब से जाँच करते हैं और अपने हिसाब से पब्लिक को जो है बता देते हैं। ऐसा उम्मीद नहीं था हमारा। संतोषजनक जो जवाब मिलना था वो दूसरा प्रश्न में भी आप लोगों को नहीं मिला है। उम्मीद से विपरीत है साहब, संतोषजनक नहीं। जिस प्रकार उम्मीद से विपरीत क्रमवार जो है कि पास किया है, रिजल्ट आया है एडमिट कार्ड टाइप का, उसी प्रकार उम्मीद के विपरीत लिपापोती वाला, छुपा छुपी वाला जो है कि हम लोग का जवाब मिला है। तीसरा प्रश्न क्या था आप लोगों का? तीसरा प्रश्न था कट ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, तो उनके द्वारा तो कट ऑफ मार्क्स प्रश्न बताइए हमारे तमाम दर्शकों को। तीसरा प्रश्न था कोटिवार श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करना अपने आप में अत्यंत संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र इस दुविधा में है कि कितने अंकों में उत्तीर्णता हुई, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य लोक सेवा आयोग में
होता है, मतलब जिस दिन रिजल्ट आता है अन्य लोक सेवा आयोग ने। आप लोगों का प्रश्न ये था कि भाई कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ क्यों जारी नहीं किया, लेकिन देवेंद्र जी कैटेगरी वाइज थर्ड पॉइंट जो आप लोगों का था, जो तीसरा क्वेश्चन था, उसका जवाब जो है जेपीएससी दिया है कि हम कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ जारी कर दिए। इस पर क्या कहिएगा? यहाँ पे इस पॉइंट का जवाब में वो लिखित तौर पे कह दिया है कि हम जो है कि नियम के आधार पर नहीं चलने वाले हैं, और जो है कि आगे पढ़ने लिखने वाले छात्रों का साफ शब्द में वही कह रहे हैं कि वो लिखित तौर पे कह दिया है कि यह नियम के आधार पे हम नहीं चलेंगे, यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्रों का चयन नहीं करेंगे, हम अपने ही बेटा बेटी भतीजा भगना भगनी का हम चयन करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये देखिए झारखंड का जट है, झारखंड का जट ये नियम बनाया था सरकार कि इस आधार पर जो है कि नियुक्ति होगा, जिसमें प्रावधान है कि पीटी परीक्षा में एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही। आप ही लोग बोल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, आप ही लोग बोल रहे हैं कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ जारी कीजिए। वो कैटेगरी वाइज तो कर दिया ना। अरे हम कहें कि कट ऑफ जारी कीजिए, आप लोगों का यही प्रश्न रहा था ना। अरे कट ऑफ जारी करने का बात हम कहे थे। हम लोगों के मतलब हम लोगों का मांग था कट ऑफ जारी करना, ठीक है, चूँकि आयोग के द्वारा कट ऑफ मार्क्स जो जारी किया, रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था वो कैटेगरी वाइज किया गया था, तो हम लोग कैटेगरी वाइज जानेंगे कि नहीं कट ऑफ कितना था। सो हालांकि रिजल्ट निकालने का जो था, रिजल्ट जो है नियम के विपरीत निकाला गया था, नियम में किया गया था। सुनिए इधर, इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि सिंगल कट ऑफ होगा सबके लिए, और अगर 15 गुणन नहीं होगा तब जो है कि किसी का कट ऑफ डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे कितना लुका छिपी किया है, छात्र लोग गौर से ध्यान से स्पष्ट तरीके से हम बताने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इतना छुपा छुपी किया है इन लोग। यहाँ अनरिजर्व एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जारी किया है, और एक कैटेगरी वाइज रोल नंबर भी बता दिया है कि कौन किस कैटेगरी में कौन रोल नंबर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा छुपाने वाला काम ये किया है कि यहाँ स्पोर्ट का, हैंडीकैप्ड का और प्रिमिटिव ट्राइब का जो कट ऑफ जारी किया है कल, लेकिन ये कैटेगरी में कौन कौन रोल नंबर है ये नहीं बताया है साहब। ये कितना बड़ा छुपाने का काम किया है, ताकि पूर्व की तरह और अगर हम दावा करेंगे कल का दिन में कि फलना कैटेगरी का रोल नंबर कम नंबर लाकर भी कैसे पास है, तो वो अपने बताएगा कि ये रोल नंबर जो है कि हो सके स्पोर्ट कोटा बता देगा, प्रिमिटिव कोटा बता देगा और हैंडीकैप्ड कोटा बता देगा। तो कल हम कहाँ क्रॉस चेक करेंगे? अगर आप जारी कीजिएगा तब ना हम क्रॉस चेक करेंगे। आप छुपा के रखे हैं अपने पास ताकि कल दावा कर देंगे कि कम नंबर लाने के बाद भी कैसे ही पास हुआ, तो आप उसको बचाव के लिए बोल दीजिएगा कि प्रिमिटिव कोटा में है, स्पोर्ट कोटा में है, हैंडीकैप्ड कोटा में है। बहुत बड़ा बुलेंडर है। और एक बड़ी बात, अब रिजेक्शन लिस्ट हम आगे से नहीं दिए हैं। अब जो है कि कल का डेट में हम बोलेंगे कि ज़्यादा नंबर ला के साहब कैसे फेल आई, तो आप कह दीजिएगा कि अब हम जारी नहीं किए रिजेक्शन लिस्ट, तो हमारे पास है नहीं कौन रोल नंबर रिजेक्ट हुआ है। कल कह दीजिएगा कि अब ज़्यादा नंबर ला के फेल कैसे, अब तो बोल देगा कि आयोग की ये रिजेक्ट है, तो हम कैसे मानेंगे? सब हथियार अपने पास रखे हुए हैं। इसका मतलब लिखित तौर पे सारे हथियार अपने पास आयोग रखे हुए हैं कि वहाँ जो दावा ठोकिएगा सब कोई लोग झुठला देगा। एक बात जो है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पे ये प्रमाण दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है एक क्लासरूम में लगभग सभी अभ्यर्थी पास हैं, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ जारी हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि सारे कैटेगरी वाइज वहाँ पे अलग अलग अभ्यर्थी सब एक साथ कैसे पास हो गए? हाँ बिल्कुल, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कहीं न कहीं आयोग और सरकार का मिलीभगत लग रहा है, क्योंकि इस तरह से रिजल्ट जो होता है ना, मैट्रिक में भी लोग पास नहीं करते। कैटेगरी को मान के चलिए, एक कैटेगरी को भी तो बाहर करना चाहिए था जनाब। वहाँ पे जनरल, एक क्लासरूम में जनरल भी बैठा है, ओबीसी 1 भी है, ओबीसी 2 भी है, एसटी भी है, एससी भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी लोग कैसे पास कर रहे हैं? अरे लगातार वह लोग को पहले क्वेश्चन दे दिया गया होगा, और जो है कि आंसर शीट वहाँ दे दिया गया। पैसा का खेल है महोदय, यह पैसा दिखाइए तमाशा के लिए ही आयोग में चल रहा है। क्रिकेट में भी चला था जेसीए में, और वही जो है क्रिकेट वाला चल रहा है खेल अभी आयोग पर।
जो है कि यहाँ लगातार जो है कि कोई कैटेगरी का सबको जो है कि क्रम से पास कर दिया गया। जिस नए मैट्रिक का परीक्षा में नहीं देखते कोई क्लासरूम में वैसे मास्टर का ड्यूटी पड़ता है तो सब मुस्कुराता है स्टूडेंट लोग कि हमारा परीक्षा अच्छा गया, सब पूछा पूछी करके लिख लिए। तो वैसे ही सब सेटिंग गटिंग करके यहाँ पूछा पूछी करके लिख रहा है। अब ये चौथा भी आप लोगों का जो प्रश्न था वो भी कट ऑफ से संबंधित था। इसका प्रश्न क्या था? प्रश्न वही 17.2 का अनुपालन नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या अनुपालन होना चाहिए था? देखिए 17.2 में जैसा अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि सिंगल कट ऑफ की बात कही गई थी। सीधा सीधा कार्मिक प्रशासनिक विभाग के द्वारा एक वीडियो क्लिप आया था उस समय के जो तत्कालीन जो सचिव थे उनके द्वारा, अजय कुमार सर का। तो उसमें सीधा सीधा कहा गया था कि सिंगल कट ऑफ, चूँकि ये इसलिए लाया गया था ये नियमावली कि छठी जेपीएससी में जो है अनरिजर्व का जो कट ऑफ था नीचे था और कैटेगरी वालों का ऊपर चला गया था। तो जब बहुत ज़्यादा विवाद हुआ तो उस समय एक सिंगल कट ऑफ पे ला करके 206 अंक ला करके फिर अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया था। तो उसी से बचने के लिए ये नियमावली बना। तो उस समय यही कहा गया कि भाई सिंगल कट ऑफ होगा, सीधा 252 जितना सीट था 252 गुना 15 है ना, 3780 रिजल्ट बनेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी मतलब एसटी हो, एससी हो, बीसी हो, तो उसका अगर 15 गुना प्रतिनिधित्व नहीं हुआ उस 3780 रिजल्ट में, तब के केस में देखा जाता कि भाई कितना लोग का प्रतिनिधित्व कम हुआ। जैसे ठीक है, ये तो खैर गजट का बात है कि गजट में इस बात का जिक्र था कि एक सिंगल कट ऑफ जो है वो होना चाहिए। इस पर क्या जवाब आया है ये बताइए आप। इस पर जवाब आया है कि छात्र लोग जो है कि पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, जो कि गलत दावा करते हैं। जनाब यहाँ पे छात्रों का बात नहीं है ना, ये नियम तो आप ही बना रहे हैं ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आयोग को अकेले पढ़ने आता है? इसका साफ साफ देखिए चौथा में इसका जवाब है कि यह दावा नियमों को गलत रूप से पढ़ने के फलस्वरूप किया गया है। मतलब ये गजट जो है अकेले आयोग को ही पढ़ने आता है, छात्रों को पढ़ने नहीं आता है। अगर आयोग को ही अकेले पढ़ने आता है तो बार बार जो है कि उसको कोर्ट पे क्यों तलब होना पड़ता है, कोर्ट में क्यों जवाब नहीं दे पाता है? हर एग्जाम तो इसका विवादित है, हर 1000 से ज़्यादा इसका केस है। अगर उतना ही नियम से चलता है तो यहीं पे पकड़ाएगा। और यही जो हमारा चौथा नंबर का जो सवाल है ना, जो लिपा पोती करने का काम वह किया है, मैं बता दे रहा हूँ इसी पॉइंट पे जेल जाएगा, जेल जाएगा, बचने के लिए जेल जाएगा। जो बचने के लिए जो हथकंडा जो है आयोग अपना रही है उसी में वो फंसते भी जा रही है। अमिताभ चौधरी इसी पॉइंट पे जेल जाएगा और अगर जेल नहीं गया तो सरकार भी गिर जाएगा। ये आखिर मनसा क्या रही होगी कि सिंगल कट ऑफ ये लोग जारी नहीं किए हैं? देखिए सीधा सा बात है कि ये जो सिंगल कट ऑफ नहीं लाने का ये प्रयास इसलिए किया गया इनके द्वारा कि यहाँ के लोगों को कैसे लंघी मार करके गिराया जाए, ठीक है, कैसे इन लोगों को बाहर करा जाए, उसका ये लोग रास्ता देख रहे थे। ठीक है, हम लोग तो बहुत खुश हुए थे भाई नियमावली जब बनी थी, तो हम लोगों को लगा था कि सिंगल कट ऑफ आएगा तो नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट्स ज़्यादा पास होंगे, चूँकि टेक्निकली किया था कि उसमें ज़्यादा लोग पास होते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को लगा था, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा गलत तरीके से इसकी व्याख्या की गई और जो है हम लोगों को बाहर करने का काम किया गया। अब चौथा प्रश्न में हम लोग जाते हैं। चौथा पाँचवा छठा यही है, सेम ही है। चौथा पाँचवा छठा प्रश्न लगभग कट ऑफ से संबंधित है और जिसका जो जवाब आया है आयोग के तरफ से वो क्या कहिएगा इस पर? देखिए चौथा पाँचवा छठा में आप लोग संतुष्ट नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। ये उम्मीद से विपरीत हम लोग का जवाब आया है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं करते हैं, असंतुष्ट हैं। क्योंकि समय भी हमारे पास कम है देवेंद्र जी, तो सीधा हम लोग पॉइंट पे ही बात करेंगे। सातवां प्रश्न क्या है आप लोगों का? सातवां प्रश्न था सभी अभ्यर्थियों चाहे पास हो या फेल हो, ठीक है, सबका मार्कशीट जो है जारी कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए उनका जवाब आता है कि यह अनावश्यक है। प्रत्येक अभ्यर्थी का OMR आंसर शीट कार्बन कॉपी दी जा चुकी है। इनका कहना है कि ये अनावश्यक है। वो हम लोग मांग किए कि भाई डिमांड क्या किए थे मोटे मोटे तौर पे? हाँ, डिमांड हम लोग किए थे कि भाई सबका OMR जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाए। तो उनका कहना था कि ये अनावश्यक है, चूँकि फंसने का बात हुआ था, अनावश्यक है। अब वहाँ उसके बाद और दूसरा जवाब आता है सबको कार्बन कॉपी दे दिया गया है। कार्बन को कहना है कि भैया आप लोग जाके सब कैंडिडेट से कलेक्ट कर लीजिए। जी, कार्बन कॉपी सबको दे दिया गया है। एक तरफ कहते हैं कार्बन कॉपी ऑथेंटिक है और दूसरा तरफ कहते हैं ऑथेंटिक नहीं है। सुनिए, जब 230 नंबर वाला को कहते हैं कि 230 नंबर जो है पास होता है तो कहते हैं नहीं तो ऑथेंटिक नहीं है। और फिर हम लोग जब कार्बन तो आप ही ना दिए हैं, अभी इसमें आप बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक है, वो दिया गया है। जब इसको प्रमाण के रूप में आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है तो आप इसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और हमारा जो अगला सबसे बड़ा सवाल था कि जो सभी प्रतिभावान छात्र लोग जो एक के बार संजोग में एक के क्लासरूम में बैठे थे, उसका OMR सीट जो है कि पब्लिकली हम लोग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें उन्होंने जवाब जो दिए हैं कि यह इसमें कौन सा प्रश्न है ये? सभी प्रतिभावान छात्र जो लगातार पास किए हैं सेंटरों पर, दो तीन सेंटर का बात है, उसका OMR सीट जारी किया जाए। जो हम लोग उनको सवाल किए थे, उनके जवाब में जो आएंगे, ये जवाब बिल्कुल ही निराधार जवाब है। उन्होंने कहा है कि ये पास तो किए हैं बोला, लेकिन जो है कि ये हम नहीं दे सकते हैं। और ये क्यों नहीं दे सकते हैं पूछने पर दिया कि तथ्य से परे है, टिप्पणी करना उचित नहीं है। अरे भाई, आप लगातार पास कर गए हैं और हम मांग रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं देंगे, और आपको पूछा जा रहा है क्यों नहीं देंगे, तब कह रहे हैं टिप्पणी से परे है। ये राज्य का सबसे बड़ी संस्था है साहब, ये राज्य का सबसे बड़ी संस्था में सबका उम्मीद रहता है हम भी अधिकारी पदाधिकारी बने। आप लगातार सेटिंग गटिंग करके पास कर रहे हैं, आपको OMR सीट मांग रहे हैं तब दे नहीं रहे हैं। इसको जो कह रहे हैं कि हम देना उचित नहीं समझते हैं और इस पर टिप्पणी करना तथ्य से परे है, तो क्या पैसा ले लेकर सबको घुसाना है? यही तथ्य है। अभी तक जो हम लोग लगभग 7वां प्रश्न तक पहुँचे हैं, 7वां तक ही है ना हम लोग, अभी तक हम लोग 7वां प्रश्न तक पहुँचे हैं। जो भी आप लोगों का डिमांड था अभी तक 7वां प्रश्न में से किसी में पूरा नहीं हुआ। सिंगल कटअप की बात रही है, वो नहीं हुआ है। कैटेगरी वाइज कटअप जारी कर दिया है। और यहाँ पे ये लोग डिमांड किए कि भाई जो परीक्षा केंद्र में मेधावी छात्र उपस्थित थे, जिसको आप सीरियली पास किए हैं, कम से कम उसका OMR सीट जो है जारी कर दीजिए। वो भी जारी नहीं हुआ। ये जारी इसलिए करने बोल रहे थे कि भैया आप ही प्रमाण दीजिए ना, क्योंकि हम लोग जो प्रमाण दे रहे हैं उसको तो आप मान नहीं रहे हैं। ऑथेंटिक आप बोल रहे हैं कि नहीं है, तो कम से कम आप जारी कीजिए, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑथेंटिक है बोल के लेकर पहुँचेंगे। लेकिन ये भी जो है नहीं हुआ। 8वां प्रश्न में आएंगे सीधा हम लोग। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, हो गया 10वां पे। हाँ 10वां पे सीधा मैं आता हूँ। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक होने का बात था, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र में जो है CCTV कैमरे के निगरानी में इतनी बड़ी परीक्षा होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। मैं इस पर जोर देना चाहूँगा कि अभी हमारे मित्रगण कुछ लोग गए थे लोहरदगा वाला सेंटर में, मधुसूदन कॉलेज में। तो वहाँ पे सीधा वहाँ के जो हेडमास्टर्स हैं, उनके द्वारा हेडमास्टर हैं, उनके द्वारा प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है बताया गया था DC महोदय को कि भाई हमारे पास जो है उचित संसाधन नहीं है ना। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वहाँ कंडक्ट करा दिया गया, जिसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं, क्रमवार पास हुए हैं, ठीक है। तो उसके जवाब में क्या आया है? नहीं, वो जवाब जो है प्रश्न पत्र लीक होने का मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर उनका जवाब है कि ये जो है पब्लिक नॉलेज में आ जाती है। मतलब कि क्वेश्चन अगर लीक होता तो पब्लिक नॉलेज में आ जाता। जनाब पब्लिक नॉलेज में आया है तभी तो हंगामा हो रहा है। तभी हंगामा हो रहा है और हम लोग बार बार इसीलिए कह रहे कट ऑफ इसलिए क्या बोलिएगा? अरे हमारे पास प्रूफ है कि 2 बजे से परीक्षा था और 1 बजे क्वेश्चन लीक हुआ है। मैं जब चाहे तब दावा पेश कर दूंगा, लेकिन चोर लोग को नहीं करूंगा, चूंकि हर चीज का तोड़ निकाल लेता है ये लोग। ये क्वेश्चन लीक हुआ है, मेरे पास सबूत है इसका, लेकिन हम यहाँ क्या के लिए करेंगे? इन लोग को क्यों देंगे सबूत? एक तो सबूत ऑलरेडी पेश किए हैं, उसका सुधार कर लेता है चोर लोग, इसीलिए सबूत नहीं देना इन लोग। और गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन लीक हुआ है, बहुत बड़ा विस्फोटक सबूत है हमारे पास, और इसको जेल जाना पड़ेगा। और अगला जो हम लोग का सबसे बड़ा सवाल था कि JPSC PT परीक्षा को रद्द किया जाए, उनको कह दिया है कि ये मेरिट। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां हमारा यही है कि उपयुक्त तमाम जो सवाल है इसको गंभीरता से लेते हुए मेरिट लिस्ट, जो मेरिट मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया किया जा रहा है उसको स्थगित किया जा रहा है, PT परीक्षा को रद्द किया जाए। इस पर क्या जवाब मिला है? इस पर क्या जवाब आया है आयोग की तरफ से? इनके द्वारा जवाब आया है इस दावे में कोई मेरिट नहीं है। क्या मेरिट चाहिए था जनाब को? हाँ, वही चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि भाई क्या मेरिट चाहिए था आपको, जो भी हाँ ये जवाब तो आयोग की तरफ से आना चाहिए कि क्या मेरिट चाहिए था उनको, क्योंकि हम लोगों की तरफ से जो भी गड़बड़ करिए दिए हैं। आप ही खिलाड़ी भी हो, नियम का पालन नहीं किए हैं, आपने आप ही खिलाड़ी भी हो और आप ही एम्पायर हो, तो भाई क्या चाहिए आपको? एक एक करके बोलिए देवेंद्र जी, एक एक करके। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या मतलब आप लोग क्या अपेक्षा? अरे सुनिए ना,
इसको क्या मेरिट चाहिए रद्द कराने के लिए? इसमें आप शुरू से कह रहे हैं कि 1 साल पहले क्वेश्चन छाप के अपने पास रख लिए हैं, 2 साल बाद परीक्षा ले रहे हैं और आप क्वेश्चन लीक करा के परीक्षा लिए हैं। आपने जो है कि क्रमवार पास हो गया है, यहाँ नियमावली गजट का पालन नहीं किए हैं। आपने जो है कि 2 साल पहले का करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे हैं, आपने जो गलत आंसर की जारी किया है। आपने जो पहला में सेम बुकलेट देना था, फर्स्ट पेपर और दूसरा पेपर में पहला सीटिंग में दूसरा बुकलेट नंबर दिए हैं, सेकंड सीटिंग में दूसरा बुकलेट नंबर दिए हैं। आप क्या चाहिए जनाब आपको? आप कहिए ना साफ साफ कि हम यहाँ पढ़े लिखे वाला को नहीं देंगे नौकरी, हम जो पैसा जो गिनेगा, जो करोड़ रुपया देगा उसी को नौकरी मिलेगा। आप कहिए खुल के, ये शर्म कौन चीज़ का लग रहा है आपको? इसके बाद अगला प्रश्न क्या था आप लोगों का? देखिए, प्रश्न तो 20 प्रश्न थे, ठीक है। कहीं न कहीं मैं बता दूं कि आयोग और सरकार के द्वारा जो है अक्षमता को प्रदर्शित करता है। जो रिज़ल्ट जिस तरह के आए हैं वो सीधा सीधा सरकार और आयोग इस एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने में विफल रही है। इसको मानना चाहिए इनको। सिर्फ ये लोग अपनी उपलब्धि गिनाने के चक्कर में हम अभ्यर्थियों जो दिन रात एक करके पढ़ रहे थे। हम लोग प्रश्न पे बात कर रहे हैं, प्रश्न में चर्चा करें तो ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जी। अगला प्रश्न पे प्रकाश डालिए। प्रश्न आप लोग क्या पूछे, क्या जवाब मिला, क्या अपेक्षा रखे थे? देवेंद्र जी अगला प्रश्न आप बताइए, प्रश्न क्या था आप लोगों का? देखिए, अगला हमारा प्रश्न सीधे तौर पे था कि परीक्षा फल जो रिजल्ट है वो कंडिका सत्र के 2 के आधार पर सिंगल कटअप का जो विज्ञापन के आधार पर किया गया था, जो उल्लंघन किया गया है, इसमें लिपापोती कर दिया। कंडिका 4 का उल्लंघन करें। अगला जो हम लोग क्वेश्चन किए कि 15 गुना रिजल्ट जारी करना था, 17 गुना कर दिए हैं। जो 252 का 15 गुना रिजल्ट जारी करना था, लेकिन आपने कर दिया 17 गुना। इसमें भी कंडिका 4 का अवलोकन करने का बात कहा। तो आपने जो है कि हर बार जो कि कभी कंडिका 4 पढ़िए, कभी कंडिका 5 पढ़िए, तो हम लोग क्या आपका कंडिका पढ़ने के लिए है? अब जो साफ साफ नज़रों में दिख रहा है कि आप सिंगल कटअप का पालन नहीं किए हैं, आप 15 गुना का पालन नहीं किए हैं और आप कह रहे कंडिका 4 पढ़िए। इस पर जो इस कंडिका 4 पढ़ने का जो बात आ रहा है उसमें है क्या? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये किस बात की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है? वो कट ऑफ मार्क्स जो जारी किए हैं उस पर कि भाई महिलाओं के लिए ये है या फिर जनरल का कट ऑफ ये है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। एक तरफ से गजट में भी लिख दिया जाता है कि सिंगल कटअप रहेगा, दूसरे तरफ वहाँ पे कोई नियम शर्त जो रहता है छोटा सा घुसेड़ दिया जाता है। यही कारण। अगला सवाल हम लोग का है कि जो यहाँ के विकलांग है उसको अनदेखा किया गया है। चूँकि 5% रिजर्वेशन जो है कि विकलांग का उल्लेख है विज्ञापन में, और 5% में 252 सीट में 6 सीट आता है, तो 90 चयन होना चाहिए था, ऐसा उल्लेख था। जो कितना लोग, अरे स्पष्ट नहीं है, विकलांग कोटा का कटअप जारी किया है, लेकिन उस श्रेणी में किसका किसका रोल नंबर है कोई उल्लेख नहीं है। चलिए ये समझ में आ रहा है कि विकलांग कोटा पीएच कैटेगरी का जो है कौन कैंडिडेट है ये पता नहीं चल रहा। ये पता चल रहा है कि जनरल और एसटी एससी कौन है। जनरल एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो लोग दिया है, लेकिन तो बचल खोचल जो होगा वो ना होगा पीएच में फिर। अरे तो देना चाहिए ना पब्लिक में। बचल कुचल कुछ है, बचा हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा ये बता दिया गया है कि 7 सीट था, 15 सत्ते 105 रिजल्ट होना चाहिए था, तो हमने जो है 107 रिजल्ट दिया है। तो वो 107 को दिखाइएगा ना हुजूर, दिखाइएगा। विकलांग है कौन उसको दिखाइएगा ना। हमारे पास एक भाई साहब आ रहे थे आंदोलन में, उनका 127 नंबर था। उसके बाद उनका जो कैटेगरी में अपना कैटेगरी में उनका रिजल्ट हुआ, जबकि वो फिजिकल हैंडीकैप थे, तो उनका तो रिजल्ट नहीं है उसमें। तो भाई कौन 107 वाले लोग हैं? कौन लोग हैं 107 लोग? बताइएगा ना उनका। जेनमिन जो पीएच है वो तो बाहर दिख रहा है, बिल्कुल बाहर दिख रहा है। यहाँ तो वही ना कह रहे हैं कि आप जो है कि पीएच हैंडीकैप्ड का कटअप जारी कर दिए हैं, लेकिन मेरा कौन कौन रोल नंबर मेरा हैंडीकैप्ड है, ये क्यों नहीं दर्शा रहे आप? और इसका जवाब कौन देगा? अब प्रश्न यही था, और प्रश्न यही था। इसमें लिपापोती क्या हुआ है, क्या जवाब मिला ही बताइए। पूरी तरह जो है कि इसमें जवाब में दिया कि यह दावा गलत है। मैंने कह रहे भाई, हमको जो बोल रहे हैं कि पीएच कैंडिडेट का जो सीट है उस पर रिजल्ट देना था, किसको किसको कौन कौन रोल नंबर दिए मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दावा गलत है। तो आपके अनुसार क्रमवार पास करना सही है? आपके अनुसार जो है कि गलत क्वेश्चन पूछना सही है? आपके अनुसार 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछना सही है? ये सब नहीं चलेगा दोहरी नीति। ये पीएच कैटेगरी गया कहाँ से? वही तो समझ से परे है। हो सकता है कि भाई जो जनरल में होंगे उसको जनरल में लेके गए, BC1 में होंगे उसको BC1 में काउंट कर रहे होंगे, तो भाई वो तो दोनों जगह काउंट हो जा रहा है ना।
वो तो उनको या तो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में उसको गिनिए या उसको अपना कैटेगरी में गिनिए। तो कहीं ना कहीं ये खुद से फंस रहे हैं। एक तरफ जब हम लोग बोले कि भाई फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों का रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनका जो मौखिक रूप से उनका जो आंसर था वो इस तरह था कि भाई अगर हमको ऊपर ही मिल गए, जनरल कैंडिडेट जनरल जो रिज़ल्ट निकाले उसी में अगर हमको मिल गया तो हम उसको अलग से क्यों जारी करेंगे। तो फिर यहाँ पे तो ये भी है उनका कि भाई अगर मान के चलिए एसटी का कोई बंदा है या एससी है या BC1 है, तो BC1 का जो अनरिज़र्व का जो रिज़ल्ट आया है, अनरिज़र्व में ही अगर 50 लोग चले गए तो अब BC1 का क्यों रिज़ल्ट दे दिए 400 को? वहाँ 300 रिज़ल्ट होना चाहिए, तो 50 तो ऊपर चला गया तो 250 और दीजिएगा रिज़ल्ट। तो ये क्या मतलब है भाई? तो कहीं ना कहीं जो है ये अपना ही जो बात है वो कंट्राडिक्ट हो रहा है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था आप लोगों का? अगला हमारा यही था कि पीटी परीक्षा का पेपर 1 और पेपर 2 कुल मिलाकर लगभग 20 प्रश्न जो है कि गलत था। तो इससे क्या हुआ कि जो इस गलत आयोग के द्वारा गलत जारी किया गया था, तो इस आधार पर तो इसको रद्द कर देना चाहिए। क्या कि 20 प्रश्न हम आपको गलत ठहरा दिए और जो है कि आपने था कि मान लिया भी गलत, और सभी 20 प्रश्नों का चलिए मान लिया कि आप हमें अंक दे दिए। तो इसमें क्या हुआ कि जो पढ़ने में सक्षम था उसको नुकसान हो गया। मान लिया कि हम लोग 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट में एक पढ़ने में तेज है, बिना गलत क्वेश्चन पर भी वो 20 क्वेश्चन सही बना लेता, और एक पढ़ने में कमज़ोर है जो है कि वो नहीं बना पाता। तो गलत क्वेश्चन के कारण जो है कि सबको नंबर मिल गया। तो यहाँ पढ़ने वाले छात्र को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे इतनी बड़ी परीक्षा में 20 प्रश्न जो है गलत हो जाना कहीं ना कहीं आयोग का जो है कमजोरी दिखा रहा है। इतनी बड़ी परीक्षा में जो कि प्रशासनिक परीक्षा है, जिसे कमजोरी नहीं है, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है कि कैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन को गलत कर देंगे और मेरा जो कमज़ोर बच्चा को भी उसको भी नंबर दे देंगे और उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट को हम डैमेज करेंगे। तो देखिए इस पे जवाब क्या मिला था आयोग से? आयोग के तरफ से जवाब क्या आया था? आयोग की तरफ से जवाब था कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थियों की आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात विशेषज्ञों की समिति गठित कर प्रश्नों की जांच कराई गई है। प्रश्नों की जांच कराई गई है। हाँ, प्रक्रिया नियमों के अनुरूप की गई है ना? तो भैया जांच कराई गई है, तो ये तो बताइए कि गलत आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? उस पे तो कोई उसके बावजूद भी आज जो है 4 प्रश्न पर अभी भी विवाद है। ठीक है, 4 प्रश्न का उत्तर गलत है। तो ये फिर आप जब एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं तो भाई कैसे इस तरह का विवाद रह जाता है 4 प्रश्न में? ठीक है, तो हम लोग जानना चाहते हैं वो 4 प्रश्न अगर किसी का वो सही हो जाता तो किसी का रिजल्ट हो जाता, और वही 4 प्रश्न गलत हो गया तो कोई तो बाहर हो गया ना। तो इसकी गंभीरता को आयोग को समझना चाहिए। कितना प्रश्न आयोग स्वीकार कर रहा है कि गलत हुआ है? इनके द्वारा लगभग 11 प्रश्न जो है 11 प्रश्न का उत्तर को सुधार किया गया है। 11 प्रश्न को जो है कहीं ना कहीं आयोग भी जो है मान रही है कि भाई उसमें गड़बड़ी हुई है, वो गलत प्रश्न था। बिल्कुल। और जिला और पंचायत स्तर पर हाँ, अगला प्रश्न क्या रहा था? जी, अगला प्रश्न ही रहा था कि पहली बार किसी जो अधिकारी लेवल का परीक्षा वहाँ लिया गया जहाँ आवागमन का सुविधा नहीं था, 4 दीवारी नहीं था, CCTV नहीं था, कोई परीक्षा लेने वाले परिवर्तक, कोई ट्रेनर नहीं थे, जहाँ मैट्रिक इंटर का भी परीक्षा नहीं होता, वहाँ गाय गरु गोबर जैसा जंगल झाड़ में जो है कि परीक्षा लिया गया। तो वहाँ पे बताइए जवाब तो दिया गया है आयोग के तरफ से कि भैया संबंधित जो है जो जहाँ पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं जिस परीक्षा केंद्र का, उस पर जो है सर्वोच्चतम जो है संसाधनों का उपयोग किया गया था। जी दीपक जी, अब जहाँ से मैट्रिक लिखे हैं, जहाँ से इंटर लिखे हैं, जहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं, जहाँ से ट्यूशन पढ़े हैं, आपका मामा चाचा लोग वहाँ परीक्षा का गार्डिंग करेगा, तब प्रणाम सर, जोहार सर करिएगा, देख लीजिएगा सर, थोड़ा बेड़ा पार कर दीजिएगा, नहीं बोलिएगा आप। तो वैसा करके देख लेगा कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा भगना है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि वहीं पे मेरी ही पड़ेगा, मेरी ही चाचा वाला। ऐसे नहीं पड़ेगा भैया। आप जहाँ से पैदा हुए हैं, जहाँ से पढ़े हैं, जहाँ से लिखे हैं, वहीं जाके आपका परीक्षा सेंटर है, तो कैसे नहीं बनेगा? 100% पड़ेगा ही। वहीं से पैदा हुए हैं, वहीं से पले खेले कूदे बड़े हुए, मैट्रिक पढ़े, इंटर पढ़े, वहीं जाके आपका JPSC का परीक्षा। पहले से आप लोगों को अनुमान था कि भाई हमारा सेंटर यही पड़ेगा? जिस दिन सेंटर पड़ा था उसी दिन हमने इसका विरोध किया था कि एक
4th ग्रेड का नौकरी के लिए जो है कि CCTV रहता है, ऑनलाइन रहता है, 50 प्रकार का जांच होता है। लेकिन अब अधिकारी का परीक्षा वहाँ ले रहे हैं जहाँ जो है कि ना CCTV है, ना चार दीवारी है, ना आने का ना जाने का सुविधा है। और जहाँ से मैट्रिक इंटर पढ़ा है, जहाँ उसका मामा चाचा जो है कि वहाँ गार्डिंग कर रहा है, वही जगह परीक्षा सेंटर लिखे हैं। सबसे बड़ा परीक्षा UPSC जो होता है उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा केंद्र जो रहता है नहीं बनाया जाता, तो आखिरकार आयोग जो है इस बार UPSC का बात तो छोड़ दीजिए, रेलवे का 4th ग्रेड का परीक्षा जो है कि ऑनलाइन होता है और उसका पर्स से लेकर बेल्ट से लेकर चश्मा से लेकर जो है कि हर चीज़ जांच होता है वहाँ। अरे भाई लोग खुलिया मोबाइल लेके इंटरनेट खोल के लिखा है वहाँ, कुछ बोलने से नहीं होता है ना, प्रमाण भी तो देना पड़ेगा देवेंद्र जी। अरे देखिए, कुछ चीज़ प्रमाणित नहीं होता है लेकिन सच होता है कि वो गलत होता है। अब हमरा पर है बैठल है, अभी बैठल है, हम लोग उठ के चले जाएंगे तो हमारा कुछ सबूत नहीं होगा कि हम लोग इस जगह बैठल थे, लेकिन हम लोग बैठल थे। देखिए, व्यवहारिक जो आप लोगों का जो जवाब हो रहा है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस पर क्या बोलिएगा? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता है, लेकिन देखिए क्या है कि हमारे पास प्रमाण भी तो है कि बहुत सारा अब इतना PCS है ना, इतना PCS है, उसका रिज़ल्ट तो इस तरह से नहीं आता है ना, जैसे इस तरह आगे पीछे लोग पास किए हैं। भाई मजाक बात थोड़ी है, 242 लोग ऐसे हैं जो आगे पीछे वाले पास किए हैं। तो ये क्या है? ये तो साफ तौर पर दिखलाता है कि आप कहीं ना कहीं जो है वहाँ लोकल लेवल पर धांधली हुई है, लोग अपने लोगों को मदद किए हैं, जिसका भुगतान जो है भुगतना पड़ रहा है हम लोग जैसे स्टूडेंट को, जो हम लोग दिन रात एक करके पढ़ रहे थे, उसके चलते हमको भुगतना पड़ रहा है। बताइए कट ऑफ इतना जाता है क्या? कट ऑफ इतना कैसे जाता? आप बताइए ना। देखिए इतने लोग आगे पीछे पास किए हैं, भाई ये क्या है? अच्छा चलिए, अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या जो आप लोगों का 17 था, जो सवाल आप लोगों ने आयोग से पूछा था कि परीक्षा फल के प्रकाशन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी नहीं किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि रिजल्ट में भारी अनियमितता जो है और त्रुटियों का जो है त्रुटियों को आयोग के द्वारा छुपाया जा रहा है। कट ऑफ अब जारी हो गया, इसका जवाब जो है दिया है आयोग। देखिए गलत एक का तो जवाब दिया है आयोग। 17वां जो प्रश्न है आप लोगों का, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया, कहीं ना कहीं एक जवाब मिला है। अरे ये अधूरा जवाब है, ये नहीं चलेगा। देखिए प्रश्न में आइए ना देवेंद्र जी, प्रश्न संख्या 17 आप बोले कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जारी। देखिए ये सवाल जो है ना परीक्षा फल के आधार पर किया गया था, चूँकि परीक्षा फल जो जारी हुआ तो कैटेगरी वाइज जारी हुआ था, जो कैटेगरी वाइज जारी नहीं होना था, इस बार सिंगल कट ऑफ होना था। देवेंद्र जी आप इस बात पे जोर दीजिए ना, आपका जो प्रश्न है उस पर आइए। आपका जो प्रश्न था कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। कट ऑफ जो है इस बार कैटेगरी वाइज जारी हुआ है, तो जो प्रश्न संख्या 17 आप लोगों का है उसका जवाब मिला है। तो जरूर आपको 25 दिन छोड़ने के परिणाम अपने एक छोटा सा बात मेरा माना है, लेकिन इसमें बहुत ऐसे त्रुटि हैं जो ये संपूर्ण जवाब नहीं है। आप जैसे स्पोर्ट कोटा और PH हैंडीकैप्ड कोटा और प्रिमिटिव ट्राइब कोटा का जस्ट पहले मैं अभी जस्ट उल्लेख कर चुका हूँ, ये हमारा 25 दिन छोड़ेंगे तब आप करिएगा। आज राजस्थान 2 दिन पहले राजस्थान मांग करने के बाद मांग पूरा हुआ है। 17वां जो पॉइंट है उस पर विचार किया गया, उसको पूरा किया गया है। नहीं, हमने तो रद्द का मांग किया, एक को मांगा है। 25 दिन छोड़ेंगे तब एक को मांग पूरा करिएगा। चलिए अच्छा प्रश्न संख्या 18 में आते हैं, चूंकि समय का भी हमारे पास अभाव है। प्रश्न संख्या 18 आप लोगों का था, सवाल आप लोग JPSC से पूछे थे कि प्रश्न संख्या 18 ना, 18 में हम लोग परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत अनेक ऐसे अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं जिन्होंने मात्र 115 प्रश्नों का उत्तर दिया है, जबकि अनेक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 130 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया है, उसके बावजूद वो क्या है असफल घोषित किया गया है। इसके वजह से JPSC कट ऑफ जारी नहीं कर रही है। तो JPSC कट ऑफ जारी कर दी है, लेकिन प्रश्न यहाँ का जो है कि भाई 115 प्रश्न वाला जो है पास है, 130 वाला फेल है। इस पर जो है क्या जवाब दिया गया है कि यह दावा गलत है। आयोग की तरफ से ये जवाब आया, ये दावा गलत है। आप लोग किस आधार पे बोल रहे हैं ये दावा सही है? हम OMR कार्बन कॉपी के आधार पे कह रहे हैं, जो मेरे पास सबूत है। आप कह रहे हैं कि ये दावा गलत है, आप बताइए ना किस आधार पे हम दावा गलत है, आप उल्लेख क्यों नहीं किए हैं? कौन देखने गया था कि अब किस आधार पे हमको कहे? जब आप अकेले रूम अंदर पे आप हमारा दावा को गलत ठहरा दिए हैं और कह रहे हैं कि दावा गलत है, तो उल्लेख करिएगा ना हम किस आधार पे हम गलत है।
ये आखिर अधूरा इसका प्रमाण तो आप लोग OMR सीट के माध्यम से सौंपे हैं ना कि भाई 115 वाला जो है पास है, 130 वाला फेल है, ये तो दिए हुए थे ना। बिल्कुल दिया है। तो फिर उस पर भी तो बोला गया है कि ये जो है आपका दावा गलत है। तो आपने कहा था कि दावा कौन देखने गया है कि किस आधार पे कर रहा है? इसको उल्लेख करना चाहिए कि किस आधार पे दावा गलत है और इसका सच्चाई क्या है। ये हिडन रख रहा है, ये अधूरा जवाब है। अधूरा जवाब के ये विपरीत जवाब है। ये विपरीत जवाब है, ये नहीं चलेगा जवाब, ये जवाब नहीं चलेगा। ऐसा साफ जाहिर हो रहा है सेटिंग गटिंग हो गया। चलिए इससे अगला प्रश्न में आते हैं। 19वां नंबर उसमें 19वां नंबर का प्रश्न है। इसके बाद सिर्फ एक ही प्रश्न बच रहा है, चूंकि ये लोग 20 प्रश्न जेपीएससी आयोग से पूछे थे और 20 प्रश्न का जो है जेपीएससी आयोग अपने तरफ से उत्तर दिया है। भले ही यहाँ पे जो है इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं जेपीएससी के अभ्यर्थी। 19वां प्रश्न है यहाँ पे जेपीएससी के सभी कैंडिडेट्स जो हैं यह मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी के इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, तत्पश्चात जेपीएससी को भंग कर परीक्षा आयोजन यूपीएससी के द्वारा कराया जाए, ताकि तटस्थ तरीके से हो सके, परीक्षा जो है अच्छे तरीके से हो सके और राज्य के जो मेधावी छात्र हैं वो सेवा में आ सके। संविधान के अनुच्छेद 315(4) में ये प्रावधान है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करे और राष्ट्रपति इस अनुरोध को स्वीकार कर ले तो यूपीएससी जो है वो परीक्षा ले सकती। क्या जवाब आया है इस पर देवेंद्र जी? माफी से देखिए, ये बोला है कि आयोग इस बिंदु पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है। ये बात भी है कि चोर कैसे कहेगा कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो। ये इसमें जेपीएससी पर कार्रवाई करने की बात कही गई, चूँकि हम लोग का जो मांग पत्र है, हम लोग का ये मांग पत्र हम लोग मुख्यमंत्री के लिए भी बनाया है, राज्यपाल महोदय के महामहिम के लिए भी बनाया है। तो उसी बीच में ये आयोग का जवाब देना नहीं था, चूँकि कोई चोर कहेगा कि ये हम चोरी किए हैं, मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो इस पर आयोग को मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये राज्यपाल महोदय पर ये सवाल है कि राज्यपाल महोदय को ये पहल करना चाहिए आर्टिकल 315 के तहत कि जेपीएससी को भंग करते हुए ये तमाम कार्य जो है यूपीएससी को सौंपा जाए। मैंने क्या लग रहा है इसमें, मतलब राज्यपाल महोदय को क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है? देखिए, जैसा कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो है विवादों से चोली दामन का नाता रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है त्रस्त हो गए हैं। इतने दिनों से देख रहे हैं, 21 साल में जो है अभी तक जेपीएससी सुधार नहीं पाई है। तो इसीलिए हम लोग मांग किए थे कि भाई खास करके ये तो मांग होनी चाहिए राज्यपाल महोदय से, हम लोगों को जेपीएससी को नहीं देना चाहिए। हालांकि ये हम लोगों के द्वारा ये प्रश्न नहीं किया गया था, हमको लगता है मौखिक रूप से कोई बोल दिए होंगे, तो इसका वो जवाब दिए हैं। प्रश्न था भी नहीं, जवाब मिला है ना। तो ये जवाब तो हम लोगों को सही बात है कि राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए और राज्यपाल को ही यूपीएससी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए पहल करनी चाहिए। 19 नंबर का जो प्रश्न है उसे यहाँ पे लिखित दर्शाया गया है, क्योंकि 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, उससे मौखिक यहाँ पे बताया गया है। जो मेरा ही प्रश्न था, मैं चलते चलते अध्यक्ष महोदय को कहा था कि झारखंड का सबसे बड़ा जो पढ़ाई का हब है, जहाँ छात्र घर से निकल के पढ़ने आते हैं, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, जहाँ से रिजल्ट ना के बराबर है। इससे ही दर्शाता है कि गांव स्तर पे जो परीक्षा सेंटर था वहाँ किसी प्रकार का सवाल क्वेश्चन लिख करके अपने जो है कि पास कर गया है। इसमें जो है कि ये देखिए जवाब दिया है कि यह प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आयोग इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अरे भैया, आयोग परीक्षा लिया गांव देहात में, आयोग परीक्षा लेने से जो है कि सेटिंग गटिंग करके जो चोरी चकारी करके पास कर गया है और रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे महानगरों से रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इसका जवाबदेही क्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे? ये तो आयोग का सवाल है। यहाँ पे इस पर जो है जवाब नहीं था, इसलिए टाल मटोल किया है और इससे साफ जाहिर होता है कि ये आयोग अपना मर्जी से काम करना चाहती है। देखिए, कहीं ना कहीं एक प्रश्न का जो है उत्तर मैच कर रहा है, जहां जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं उस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि एक प्रश्न का जो उत्तर है वो आयोग के तरफ से सही मिला है। बाकी बात आप लोगों ने जैसा बताया, 19 प्रश्न का उत्तर आयोग सही से नहीं दिया है। क्या कहिएगा? देखिए सर, क्या है ना कि आयोग और सरकार ये कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि गिनाने के चक्कर में हम लोगों का गला घोटने का काम कर रही है, हम लोगों को कुर्बान करने का काम कर रही है। यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे कि हम अधिकारी बनेंगे, राज्य के लिए सेवा देंगे, तो वैसे अभ्यर्थी जो हैं आज रोड पे हैं और वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी नहीं कर रहे थे सीरियसली, वो लोग पास कर जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं
लोकल लेवल पर जो धांधलियाँ हुई है उसका परिणाम है। तो सरकार और आयोग से मैं विनती करना चाहूँगा कि सर, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पर आगे आएँ और इस परीक्षा को संज्ञान लेते हुए, चूँकि हम अभ्यर्थी जो दिन रात एक करके मैं 5500 रुपये रूम का किराया देता था, रांची आता था पढ़ने के लिए, घर वाले को पता लगता था कि हम नौकरी करने जा रहे हैं और नौकरी बोल करके आते थे, बाल बच्चा को जाते समय हम टॉफ़ी खिलाते थे और फिर बीबी के लिए सब कुछ लेते जाते थे ज़रूरत का सामान, और उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे दिन भर आकर के, और 5500 रुपये देते थे रेंट 2 साल से। उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं होता है, और वैसा लड़का जो 2 दिन तक पढ़ाई नहीं किया है, 10 दिन पढ़ाई किया और उन लोग पास कर जाता है। काहे भाई? कल एक लड़की आई थी यहाँ पे और बोलती है हम मजाक में एग्ज़ाम दिए, पास कर गए। भैया बताइए आप कैसे पता मजाक में एग्ज़ाम दिए और पास कर गए? तो बोल रहे हैं ना मजाक में परीक्षा हुआ है, तो मजाक में पास करिए, इसमें गलत क्या है? गलत है। आप ही लोग बोल रहे हैं मजाक में परीक्षा हुई, भी आरोप आप ही लोग लगा रहे हैं ना, तो दूसरा आके ठीक है ना जवाब दे रहा है मजाक में पास कर गए। वो अपना जवाब सही दे रहा है, लेकिन ये राज्य हित के लिए नहीं ना है। झारखंड तो इसके लिए नहीं बना है। झारखंड का गठन और जेपीएससी का गठन इसके लिए नहीं हुआ है। जो चल रहा है, जिसके लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ है, जिसके लिए आयोग का गठन हुआ है, वो होना चाहिए। अभी तक का जो स्थिति है, ठीक है, उससे ये प्रतीक हो रहा था कि भैया जेपीएससी से जो ये लोग सवाल किया था सबका जवाब मिल गया, अब आंदोलन खत्म होने वाला है। सब कोई का दिमाग में यह चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, सबसे विश्वसनीय चैनल है। आप सभी बिंदुओं पर जो है कि बहुत विस्तार से बात किए हैं कि ये जो जवाब दिए हैं, जवाब जो है कि उम्मीद से विपरीत है, और इसके जवाब में लिखित तौर पे कह दिए हैं कि हम यहाँ नियम से नहीं चलने वाले हैं। हम यहाँ के छात्रों को, पढ़ने लिखने वालों को नियम पूर्वक मेधावी छात्रों का चयन करने वाले नहीं हैं। हम लिखित रूप से कि हम अपना सेटिंग गेटिंग के आधार पर ही हम जिसको चाहेंगे, जो मेरे को पैसा देगा, जो मेरा भाई भतीजा भगना होगा, उसी का हम सेलेक्ट करेंगे। तब जो है कि लिखित तौर पे आने के बाद अब जो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन अब और तेज हो जाएगा। बिल्कुल तेज होगा आंदोलन, चूँकि हाँ जी, आंदोलन जो है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारी मांगों को माना नहीं गया। यहाँ पे जो आयोग की तरफ से जो जवाब आया है वो कहीं ना कहीं गोल मटोल और हम लोगों को कहते हैं ना टरकाने वाला, तो टरकाने वाला जवाब मिला है। तो इसलिए भाई ये आंदोलन ये भूल जाए, आयोग भूल जाए, सरकार भूल जाए कि हम लोग वापस होने वाले हैं। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, धांधलियाँ हुई है। आयोग को और सरकार को ही बता रहे हैं हुई है, इसीलिए रद्द मतलब रद्द होगा, और आंदोलन अब और तेज होगा और अब बृहद पैमाने पे आंदोलन होगा। यानी अभी तक जो है जेपीएससी और अभ्यर्थियों और जो है आपके झारखंड के लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि भैया जेपीएससी परीक्षा जो है रद्द होने वाला नहीं है, पेपरबाजी भी हो गया था। लेकिन परीक्षा रद्द हो या ना हो, आंदोलन चलते रहेगा। गलत हुआ है, रद्द होगा, चाहे कहीं से रद्द होगा। अड़ियल और हठधर्मी में अपना एक अमिताभ चौधरी, तो हम लोग उसको हटवार भी भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो है किसको परिवार भी छोड़ दिया है, पत्नी भी छोड़ दिया, बेटा भी छोड़ दिया। अब छात्र नौजवान जो है किसको जेल भेजने का काम करेगा। तो जेपीएससी अभ्यर्थी के तरफ से जो 20 प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न पे जो है हम लोग नज़र डाले। एक प्रश्न पे जो था वो जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हम लोगों ने बातचीत किया। एक प्रश्न का जो है उत्तर जेपीएससी आयोग के तरफ से सही दिया गया है। अभ्यर्थी बोल रहे हैं 19 प्रश्न का उत्तर टाल मटोल करके दिया गया है, और ये आंदोलन जो रहेगा चलते रहेगा, चूँकि इन लोगों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ है। अपने सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक कुमार, दी न्यूज़ सिटी। धन्यवाद।